सो हेलो पीपल, वेलकम टू योर चैनल। सो इस वीडियो में मैं LIC EDO का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, बट एक्सपीरियंस ही शेयर करूँगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं मैं उसको पिन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, या उसके लिए अलग वीडियो बना दूँगी क्या क्या चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो मेरा इंटरव्यू था 13 को डिविजनल ऑफिस में, दिल्ली के मेरा इंटरव्यू था। जब मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी 10 बजे, बहुत लोगों की आफ्टरनून शिफ्ट भी थी, उनका टाइम 2 PM लिखा हुआ था, बट मेरा 10 AM लिखा हुआ था और 1 घंटा पहले पहुंचना होता, तो मैं 9:30 जो है वो पहुंच गई थी। और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, तो मैं चाहती थी मैं कुछ भी चीज़ भूल ना जाऊँ, लेट ना हो। तो मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे 3rd फ्लोर में था मेरा डिविजनल ऑफिस में इंटरव्यू। वहाँ पे वेटिंग एरिया होता है, वहाँ पे बैठे हम, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे बच्चे थे इवन की। तो वहाँ पे हमारा फिर मेरा इंटरव्यू हुआ था 1:30 बजे के करीब, और 15-16 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला था। तो मेरे को था कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहूँगी, मैं बहुत मतलब जो भी होगा उसको कॉन्फिडेंटली और फेस पे स्माइल दूँ हमेशा, मतलब लेके चलूँगी। और वो वेयर करना चाहिए आपको जिसमें आप कॉन्फिडेंट रहें। फॉर एग्जांपल मेरे को वेस्टर्न में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो मैंने वेस्टर्न वेयर पहना था। फॉर एग्जांपल मैंने पहना था फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट्स, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जिसमें आप चीज़ में कंफर्टेबल रहे आप वही पहने। ऐसा मत करें कि हमें कुर्ती पहननी चाहिए या हमें वही पहनना चाहिए, बट आप जिसमें कंफर्टेबली जा सकें आप वो पहने, क्योंकि उनको लगना चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज से कि आप सही कॉन्फिडेंट हो। तो जब तक आप कुछ वो चीज़ नहीं पहनोगे जिसमें आप कॉन्फिडेंट ही नहीं फील करें, या आपको आदत ही नहीं है वो पहनने की, तो फिर वो नहीं चल सकता। तो आप जिसमें कंफर्टेबल रहते हो आप वो पहनो, ठीक है। तो मैं गई, मैं चले गई थी 9:30 बजे, मैं वहाँ पे पहुँच गई थी। मैंने एंटर किया रूम, वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट था, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। 2-4 लोगों से बातें भी की। वहाँ पे ना ज़्यादातर लोग ना हरियाणा साइड के, राजस्थान, जितना भी मैंने पूछा, मतलब जम्मू से मुझे लग नहीं रहा था कोई है, मतलब अपने आइडिया हो जाता है ना कि हाँ, बट मैंने पूछा आगे पीछे से, ज़्यादा हरियाणा के और राजस्थान के, बिहार के लोग थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम बैठे रहे वेट कर रहे थे, और फिर मैं फ़ोटोज़ भूल गई थी। मैंने फ़ोटोज़ जो है मंगवाई फिर से, फ़ोटोग्राफ, बट वो चाहिए नहीं थी। फ़ोटोग्राफ्स कोई काम की नहीं थी, वहाँ पे चाहिए ही नहीं थी, उन्होंने बोला तक नहीं कि फ़ोटोग्राफ्स चाहिए। फिर उसके बाद हम बैठे रहे, बातें की थोड़ी सी लोगों से आसपास के, कि मतलब जो भी इंटरव्यू देने जा रहा था। मेरे आगे एक हरियाणा की लड़की थी, उसने इंटरव्यू, मतलब उसका जल्दी इंटरव्यू हो नंबर आ गया था, तो वो गई थी। तो मैं बाहर गई, मैंने उनसे पूछा ऐसे कि जनरली हमें पूछना नहीं चाहिए, बिकॉज हमें नहीं पता कि हमसे क्या क्वेश्चन आएंगे, बट होता है ना कि यार थोड़ा सा पता चले कि क्या क्या पूछा LIC EDO में आपको। तो मेरे को था कि यार मैं इंटरव्यू अच्छे से दूंगी, मतलब अगर वो इंग्लिश में प्रोसीड करेंगे तो मैं इंग्लिश में ही उनको आंसर देने वाली हूँ। बट सारे लोग बोल रहे थे कि एक्सक्यूज मी, सारे लोग यही बोल रहे थे कि वो हिंदी में ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो हिंदी में कंटिन्यू कर रहे हैं तो हमें भी हिंदी में ही बोलना है, क्योंकि हमें, अगर फॉर एग्जांपल हम LIC EDO के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वो इसलिए बिकॉज हिंदी में इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि हमें लोगों से बात उसी लैंग्वेज में करनी है ना। अगर मतलब मोस्टली लोग बाईलिंगुअल लैंग्वेज समझते हैं, तो यू हैव टू गो विद दैट, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या पूछा है इंटरव्यू में, तो उन्होंने बोला कि मतलब ये सब पूछा कि LIC EDO के बगैर मतलब क्या है, आपकी स्ट्रीम क्या है, वो मतलब ऐसे उनसे डिस्कशन हुई मेरी कि आगे पूछा। फिर आता है मेरी टर्न, मेरा तो मेरे को बुलाया जाता है आई गेस 1 के अराउंड, कि आपका बायोमेट्रिक है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो मैं गई, बायोमेट्रिक हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, बहुत अच्छे से स्मूथली जो जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे, मतलब बोले थे, वो मैं लेके गई, उनसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई। फिर उसके बाद उन्होंने बुला लिया इंटरव्यू के लिए। 4 लोगों को बुला रहे थे, मतलब एंटर तो एक ही लोग कर रहे थे, बट बाहर भी एक वेटिंग एरिया था जहाँ से जा रहे थे, तो वहाँ पे मैं बैठी। फिर वहाँ से मतलब जो मेरे आगे था वो गया। होता है ना, थोड़ा डर भी होता है, फर्स्ट एक्सपीरियंस, मतलब पहली बार अगर कोई जा रहा हो तो बस वही था थोड़ा सा ना ऐसे। तो जब मैं मेरा नाम बुलाया, उन्होंने बेल बजाई, प्रिया गुप्ता तो मैं गई, एंटर की, मैंने बोला ऐसे सर कि मैं आई कम इन, तो उन्होंने बोला येस, एंड देन मतलब मैं अंदर गई। देन उसके बाद मैं अपनी सीट के पास खड़ी हो गई थी। यार मैं आपको बताऊँ, मतलब मैं डर भी नहीं, नर्वसनेस तो थोड़ी बहुत होती है ना। तो क्या हुआ, मैं उनको मतलब
पहला ही जो मेरा नेगेटिव पॉइंट हो गया, मैंने उनको विश करना ही भूल गई मैं। मतलब क्या हुआ, मैं एंटर की मेरे को उन्होंने टाइम ही नहीं दिया यार, बट हाँ शुक्र है, मतलब उन्होंने ऐसा रिएक्ट नहीं किया कुछ। मैं एंटर की, मैंने उनको ऐसे बोला और फिर मैं बैठ उस सीट के पास खड़ी होगी, तो मैंने उन्होंने मेरे को बोला हैव अ सीट, तो मैं बैठ गई, मैंने थैंक यू वगैरह बोला, तो उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया। वैसे ही क्वेश्चन एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, मतलब मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं बैठी, उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किए। अब मैं थी साइंस बैकग्राउंड से मेरा क्वालिफिकेशन था ग्रेजुएशन, और ठीक है जो भी चीज़ें थी। तो उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए। तो पहले यही पूछा कि मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन क्या क्या पूछे कि आप जम्मू से हो और आपने न्यू दिल्ली क्यों अप्लाई किया। ये तो मुझे पता था कि क्वेश्चन आना है, ठीक है, तो मैंने आंसर दिया अपने हिसाब से, जो भी मेरे को बोलना था, ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि ना एक्चुअली मेरे जो है ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं साइंस बैकग्राउंड में। तो उन्होंने ये पूछा कि बेटा आपके तो इतने अच्छे मार्क्स, मतलब उन्होंने हिंदी में ही कंटिन्यू किया। उन्होंने ज़्यादातर मेरे से क्वेश्चन ना मतलब इस रिलेटेड पूछे हैं कि आप साइंस से हो और आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं, तो लेकिन आप इसमें क्यों स्विच करना चाहते हो, मतलब बैंकिंग यानी इंश्योरेंस में अगर स्विच करो तो रीज़न क्या है, ठीक है। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की अपने वे में सर की उन्होंने मतलब मुझे बोला कि बेटा आपके तो इतने अच्छे परसेंटेज है, आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं, तो आप क्यों नहीं इसमें बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी में आप थे, तो आप इसमें ही क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने उनको मतलब अपने वे में बताया कि सर हर एक बंदे के लाइफ एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। मतलब हम मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे को इंटरेस्ट नहीं उस जो मतलब उस फील्ड में इतना ज़्यादा डेवलप हुआ, इस वजह से मैंने थोड़ा सा स्विच कर लिया। मैंने अपने रिगार्डिंग आंसर दिया, ठीक है, जो जो मुझे सही लगा। बट उनका क्या सीन था, उनका था कि मतलब उनको भी तो विश्वास होना चाहिए ना, ये बंदी जो है जो इतना अच्छा कर रही है इसमें, वो उधर से आके इधर स्विच करी है, तो कोई तो रीज़न होगा ना। उनको विश्वास तो दिलाना पड़ेगा ना कि भाई अगर मैं ये जॉब कर रही हूँ तो मैं सच बोल रही हूँ, मैं करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी वो दे दिया है, इंटरव्यू दे दिया और मतलब मैं ऐसे ही एग्ज़ाम करा करके आ गई हूँ कुछ भी बिना सोचे, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो वो जो लोग हैं ना वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है। 4 पैनल मेंबर्स थे मेरे इंटरव्यू में, और एक जो थे वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, आई गेस हो, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल टीम से थे, मतलब जो देखते हैं आपका पर्सनैलिटी कि आप सही से बैठे हो, आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो मतलब मैं कॉन्फिडेंट थी, मैं अपने आंसर स्माइलिंग फेस के साथ कर रही थी, इतना तो मुझे पता है कि मैंने जो भी बोला उसको सही से उनके सामने रखा मेरे हिसाब से। अब मुझे नहीं पता कि उनके हिसाब से वो क्या सही है क्या नहीं है, बट उन्होंने मेरे से बार बार यही क्वेश्चन पूछा। मुझे लगता है कि वो ये देख रहे थे कि बंदे का कॉन्फिडेंस कितना है, वो बंदा इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं है। तो उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछा कि आपको पता है ना LIC ADO की क्या प्रोफाइल है, ठीक है। तो मैंने बोला सर हाँ, मैंने मतलब अपने हिसाब से आंसर दिया कि ऐसा ऐसा चीज़ है जो भी LIC ADO की इंटरव्यू में मतलब क्या क्या हम क्या क्या काम करते हैं। तो मैंने बोला सर मेरे को विश्वास है कि मैं अगर ये स्विच कर रही हूँ या मेरे को इसमें इंटरेस्ट है तो मैं ये कर लूँगी। तो सर ने बोला, उन्होंने एक क्वेश्चन बाद में ये पूछा कि हमें विश्वास है कि आप कर लोगे, ठीक है, उन्होंने बोला कि आप कर लोगे, बट ये आपका काम नहीं है। आप एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर आप दूसरों को रिक्रूट कर रहे हो, एजेंट्स को काम उन्होंने ला के देना है, ना कि आपने खुद से करना है। तो आप उनको कैसे रिक्रूट करोगे, ये क्वेश्चन पूछा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि एक और क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बताओ कि अर्बन एरिया में किसी को एजेंट रिक्रूट करना है तो कितनी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो मैंने बताया जितना मुझे आइडिया था कि 10th पास, बट उन्होंने बोला नहीं 12th पास, अर्बन एरिया में 12th पास होता है। तो मैंने बोला सर ओके। और उन्होंने मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछे, पहले तो बहुत टाइम उन्होंने मेरे से ये कन्विंस करने में पूछा कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो, इतने अच्छे परसेंटेज है, लेकिन आप इधर क्यों स्विच करो, ठीक है। मैंने कोशिश की, मैं जितना बोल सकती थी मैंने उनको कॉन्फिडेंटली बोला। फिर उसके बाद उन्होंने उड़ीसा वाला क्वेश्चन पूछा, बालासोर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आपको पता है, वहाँ पे ऐसा ऐसा केस हुआ है। तो मैंने बोला सर उड़ीसा में। वो सेकेंड लास्ट मेंबर थे, पैनल मेंबर, जो मैंने सुना था वो हाईएस्ट रैंक पे थे LIC के। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, मतलब वो खुद से ही बताने स्टार्ट हो गए फिर कि मतलब उड़ीसा में ये केस हुआ है, बट फिर भी वहाँ पे लोग इतने मतलब वहाँ पे क्या पूरी इंडिया में लोग इतने अवेयर नहीं है इंश्योरेंस को लेके।
इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इतना कम है। तो मतलब ये सब चीज़ें बातें हुई, मतलब एज अ कन्वर्जेशन हो रही थी, वो बता भी रहे थे कुछ चीज़ें। और फिर उसके बाद ना मैंने स्कूलिंग में आपको बताऊँ ये क्वेश्चन पूछे, और फिर उन्होंने बोला कि इंश्योरेंस से रिलेटेड आप क्या जानते हो। मैंने बता दिया इंश्योरेंस में ये प्लान्स होते हैं, जो प्लान हमें पता थे वो बताए। उसके बाद उन्होंने मुझसे, मैंने करिकुलर एक्टिविटीज़ का सर्टिफिकेट लगाया था जो कि स्काउट एंड गाइड का होता है, मैंने वो स्कूल में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो उन्होंने मुझसे ना, मेरे को ध्यान नहीं रहा था कि मैं उसकी हिस्ट्री भी पढ़ जाऊँ, मुझे पता था कि उसका मोटो क्या है, उसमें क्या करते हैं, उसमें क्या नहीं होता, क्योंकि वो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया। बट मैंने वो डेट पढ़ना मैं भूल गई। तो उन्होंने बोला कि आप बताओ कि ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, कब इसकी स्थापना हुई थी। तो वो मैं भूल गई। वो मैंने बोला सर मेरे को याद नहीं आ रहा है वो, मतलब मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ अभी। तो सर ने फिर आगे क्वेश्चन पूछे कि आपको पता है इसमें जो हाईएस्ट रैंक क्या होता है। वो मैंने बताया सर, क्योंकि मैंने उसमें सब में पार्टिसिपेट किया था। तो मैंने बोला सर कि ऐसे ऐसा हुआ था, और फिर मेरे को उसका सर्टिफिकेट्स भी मिले हुए हैं जो राज्य पुरस्कार था, ठीक है। तो वो सब चीज़ें होगी। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कुछ चीज़ें, वो खुद ही बात कर रहे थे कि ये ऐसे है। तो आपको पता है ना एडीओ की जॉब में फील्ड वर्क होता है, मार्केटिंग होती है। आपको पता है कि यहाँ पे लोगों की जॉब के जाने के बाद मतलब उनकी जॉब ख़त्म होने के बाद टाइम पे आपको उनके साथ भी कई बार जाना पड़ता है, उन आवर्स में भी जाना पड़ता है। तो मैंने कॉन्फिडेंटली आंसर किया। तो एज सच मैं बोलूँ, मेरे से एलआईसी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा। मेरे से मेरे रिगार्डिंग पूछा, नो फैमिली हिस्ट्री, कुछ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कुछ नहीं पूछा। बस ये क्वेश्चंस वो स्टार्ट कर दिए पूछना कि आप साइंस बैकग्राउंड से हो, एलआईसी के बारे में बताओ कुछ आपको जो पता है, और उस एलआईसी के नहीं, सॉरी, इंश्योरेंस के बारे में आप बताओ आपको क्या पता है। फिर उसके बाद बोला था उन्होंने कि मेरे जो सर्टिफिकेट्स मैंने लगाए थे उनके बारे में पूछना स्टार्ट किया, और उड़ीसा का जो केस हुआ था उसके बारे में पूछा। तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे। बस हाँ, यही मेरे को पता है कि मैंने जो है कॉन्फिडेंटली खुद से आंसर किया है, और मेरे फेस पे स्माइल थी। बस मैं यही बोलूँगी। बाकी तो यही बोलूँगी कि जिनका भी आगे इंटरव्यू है वो उस अपने फील्ड से प्रिपेयर रहे, कि उनसे अगर वो डिफरेंट फील्ड से है उनसे क्वेश्चन आएगा। अगर उन्होंने दूसरी डिवीजन में भरा है उनसे क्वेश्चन आएगा। उन्होंने जब मेरे से पूछा था ना कि न्यू दिल्ली से क्यों भरा, तो मैंने उसका आंसर बोला सर कि मुझे एक्सप्लोर करना था ये सिटी और कैपिटल इंडिया की, तो क्यों इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करके क्यों नहीं यहाँ पे रहा जाए, और देन वो चीज़ें हों पॉसिबल। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में मेरे को वैसे ही बहुत इंटरेस्ट है, और मतलब और ये एक नोबल का कॉज ही है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में जाना। हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उनके मतलब लाइफ जब नहीं रहती है उनकी, तब भी उनकी फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो थी ये मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस की चीज़ें हैं, और अच्छा था फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। तो ठीक है, लाइफ में एक्सपीरियंसेस करने चाहिए। कुछ एक्सपीरियंस बुरे होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस अच्छे होते हैं, बढ़िया है कि हमें कंटिन्यू रखनी तो पड़ेगी अपनी प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसलिए जिनका एलआईसी का एडीओ का इंटरव्यू हो गया है, अगर वो बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए तैयार कर रहे हैं तो बैंकिंग के आगे एग्जाम्स हैं उनके लिए प्रिपेयर करते रहे, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता है ना इसमें क्या होगा, और बहुत सारे लोग इसमें नहीं देते इंटरव्यू या ज्वाइन नहीं करते हैं, तो वो उनकी चॉइसेस है, वो हर एक इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइसेस हैं। इसलिए कोई नहीं होता उस पर कमेंट करने वाला, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर इससे कोई भी थोड़ी बहुत हेल्प हुई हो आपकी तो आप कमेंट करना, और आप लोग भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना। जैसे मेरे से एक ब्लंडर हो गया, मैंने उनको गुड मॉर्निंग भी विश नहीं किया, तो ऐसा ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ साथ ही हमें चीज़ों को आइडिया होता है। और ऐसा नहीं था मेरे दिमाग में नहीं था, बट जैसे ही मैं एंटर की ना, मतलब पता नहीं क्या हुआ यार, मुझे नहीं समझ में आया। मैं बैठी हुई थी, मैं आपको बताऊँ, मैं बैठी हुई थी, मेरे को एकदम से ध्यान आया, प्रिया तूने क्या किया, मन में मतलब मैं सोच रही थी ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद एक और एक्सपीरियंस ऐसा शेयर करूँगी। मतलब मैं बैठी हुई थी इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं जब भी कोई चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ ना, हमने ऐसे हाथ रखने होते हैं अपने दोनों लैब्स पे, क्योंकि ऑब्वियस बात है अच्छा नहीं लगता
तो मैं किसी को भी कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ ना कभी, तो मेरे हाथ ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करते हुए हो जाते हैं। तो उधर भी मैं उनको कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रही थी ना, मतलब उन्होंने वो चीज़ें पूछी जब भी मेरे बैकग्राउंड की, तो मैं ऐसे ऐसे करके मैंने बोला, मेरे दिमाग में आया प्रिया नहीं ये क्या कर रही है, फिर मैंने अपना हाथ जो है वो ऐसे नीचे रख लिया। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, बट इट्स ओके, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी स्माइलिंग ऑलवेज, और अच्छे से अपना जिनका भी आगे का इंटरव्यू है अच्छे से दो, एक्सपीरियंस करो, किसी का कुछ नहीं जाता। आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, आपको जो करना है आप करो, ठीक है, बट ये है कि आपको करना तो पड़ेगा, ठीक है, अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो आपको लाइफ में करना पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।